नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले जातकों के लिए 22 जून 2025 को बुध देव ने जो राशि परिवर्तन करा है और अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि से निकलकर चंद्रदेव की राशि कर्क राशि में प्रवेश किया है, तो आपको बुध देव की क्या क्या जो है परिणाम आपको मिलेंगे, कैसा आपका ये जो पीरियड रहेगा 22 जून से 31 अगस्त तक का जो पीरियड रहेगा वो कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, इस 70 दिन के पीरियड में आपके जीवन में क्या क्या आपको अवसर प्राप्त होंगे, क्या आपको चुनौतियां मिलेंगी, आपके लिए विस्तार से इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और अगर आपके मकर राशि के कोई जानकार हैं तो आप यह वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो आप मकर आपकी राशि है या मकर लग्न है तो भी आप देख सकते हैं। यह वीडियो गोचर पर इस समय में जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी मिल रही है। मित्रों, 22 जून 2025 को रात 9:30 बजे बुध देव ने अपनी राशि परिवर्तन करी है और 31 अगस्त तक बुध देव अपने जो है कर्क राशि में रहेंगे। बुध देव बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक होते हैं और इन 70 दिनों में बुध देव आपको धन लाभ के नए नए अवसर आपको देंगे। धन लाभ के मल्टीपल सोर्सेज से आपके लिए धन आगमन के अवसर खोलेंगे। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में बुध देव की स्थिति सही है तो आपके अंदर बुद्धि से धन कमाने के प्रबल योग बन जाएंगे। इस समय आप अपने तर्क वितर्क से, वाणी से पैसा कमाने में सफल रहेंगे। आप में पब्लिक डीलिंग में बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे और आपको आपके जीवन में अगर बुध देव की स्थिति अच्छी है तो आप कोई एडवोकेट हैं, आप कोई सर्जन हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा और इस समय में आप अपना नाम कमाने में भी सफल रहेंगे। मित्रों, इस समय आप अपनी वाणी से दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित भी कर देंगे, अपनी छाप आप दूसरे व्यक्ति पर छोड़ देंगे और आपकी कुंडली में अगर बुध देव कमजोर हैं तो आपको इन सब चीज़ों में परेशानी भी आएगी। आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो मेरे मित्रों, क्योंकि बुध देव जो है बुद्धि के दाता भी होते हैं, तो आपको आपके पढ़ाई में आप पिछड़ते चले जाएंगे। आपको पढ़ाई में बीच में छूट सकती है कोई पढ़ाई आपकी, या आप रोते मरते अपनी पढ़ाई को पार करते हुए दिखाई देंगे। आप बिल्कुल लाइन पर पास होते हुए भी दिखाई देंगे। बुध देव अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो आपको दांतों की समस्या भी हो सकती है। दांत आपके कमजोर हो सकते हैं, दांत आपके खराब हो सकते हैं, दांतों में आपके पीलापन हो सकता है। मित्रों, बुध देव अगर आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के जो अभी चेंजेज इतने होते हुए रह रहे हैं, इन चेंजेज को आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेडेशन हो रही हैं या टेक्नोलॉजी में जो आपके नए नए परिवर्तन होकर नए नए ऐप्स जो बन रहे हैं, उन ऐप्स को आप चलाने में कामयाब नहीं रहेंगे। मित्रों, आपके लिए बुध देव का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, मेरे मकर राशि वाले जातकों 7वें भाव में आपके ये राशि परिवर्तन हुआ है। इस 7वें भाव में होने से आपके ये मैं बता देता हूँ कि बुध देव पर अभी जो है कोई भी किसी भी प्रकार की, चाहे राहु हो या चाहे शनि हो, कोई भी दृष्टि जो है नहीं पड़ रही है और बुध देव अकेले ही अपने दम पर अपना रास्ता चला रहे हैं।
तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध देव पर किसी भी प्रकार के पाप ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। मित्रों, आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि बुध आपके छठे और नवें भाव के भी स्वामी होते हैं। नवा भाव आपका भाग्य भाव होता है, और भाग्य भाव के स्वामी होने से इन 70 दिनों के पीरियड में आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। बुध के वजह से आपको आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आप में भरपूर बना रहेगा, और आप इस समय में किसी भी काम को करने का, चाहे वो आपका रुका हुआ काम हो, आपका अटका हुआ काम हो, या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, अब आप में इतना ताकत आ जाएगी, इतना साहस आप में आ जाएगा कि आप उस काम को करने में सक्षम भी होंगे, और आपके मन में यही एक विचार आएगा कि ये काम तो मैं आसानी से पूरा कर सकता हूँ, इस काम में तो किसी भी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है। मेरे मित्रों, आपको यह समय, आपकी कुंडली में अगर बुध देव की स्थिति अच्छी है तो आप में एक अलग से तेज दिखाई देगा, अलग से एक आकर्षण आप में दिखाई देगा, और आप अपनी वाणी से दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित भी कर लेंगे, इतनी आप में शक्ति बनी रहेगी। मित्रों, इस समय आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में आपको इस समय में, आपका जो वैवाहिक जीवन है, थोड़ी आपके तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना होगा। आपको इन 70 दिनों के पीरियड में किसी भी तरह की जो व्यर्थ की वाद विवाद से बचना है, व्यर्थ की बहस से आपको बचना है। आपको यही ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से अपने वाणी से किसी को अपशब्द या अमर्यादित भाषा आप नहीं बोले, नहीं तो मेरे मित्रों, आपके लिए बहुत ही यह समय अशुभ समय भी ला सकती है कि आपके वैवाहिक जीवन में सेपरेशन तक की नौबत भी इन 70 दिनों में आ सकती है। मित्रों, इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं, बड़ी बहस का कारण बन सकती हैं। आपके जो मध्य में, आपके जीवन साथी और आप दोनों के मध्य में मन मुटाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपने जो भी आप वाणी बोल रहे हैं उसमें मधुरता से बोलें। आप अपनी ईमानदारी के साथ में जो है अपने जीवन साथी से पूरा जो भी बात कर रहे हैं पूरी ईमानदारी रखें, और साथ ही आपको यह भी एक ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह के क्रोध, गुस्से से अपने आप को दूर रखें। और एक और ध्यान रखिए इस समय में मेरे मित्रों, कि अगर आपके दोनों पार्टनर में कोई बहस चल रही है तो एक पार्टनर चुप हो जाए और दूसरा पार्टनर बोलता रहे। तो बाद में जब आप थोड़ी देर बाद अगर अपने उस पार्टनर को समझाएंगे कि ये चीज़ तुम गलत बोल रहे थे, तो वो इस चीज़ को मानकर आप दोनों के मध्य में उल्टा सामंजस्य बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा। इस चीज़ का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मित्रों, इस समय आपको आपके बिजनेस में भी अगर आपके कोई साझेदार हैं, कोई बिजनेस पार्टनर आपके हैं, तो उनसे आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। बिजनेस पार्टनर से आपको इस समय में कोई भी धोखे के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका इस समय ये जो 70 दिनों का पीरियड है, बने बनाए काम में, चलते चलाए काम में आपको कोई भी रोड़ा अटक सकता है और आपका काम, आपका बिजनेस ख़त्म हो सकता है। तो मेरे मित्रों, आप इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में भी बहुत ही अपनी वाणी पर कंट्रोल रखते हुए ईमानदारी के साथ में आप कार्य को आगे बढ़ाते चले जाइए, नहीं तो आपके पार्टनर के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं। मित्रों, नौकरी में आपको इन 70 दिनों में बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके नौकरी में प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपके अधिकारी, आपके बॉस आपके कार्य से बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, आपकी सराहना भी करेंगे, आपकी जो है 10 जगह बड़ाई भी करेंगे कि ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय आपको आगे भी बढ़ाने के लिए वो आपके और भी उनके जो ऊपर अधिकारी हैं उनसे बात करके आपके तरक्की के, उन्नति के आगे द्वार खोलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, व्यापार की दृष्टि से भी आपके लिए यह समय आपको बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में आपको ग्रोथ के पूरे पूरे अवसर आपको दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, नए सप्लायर आपको मिल सकते हैं, नए ऑर्डर, नए कॉन्ट्रैक्ट, नई डील्स आपको प्राप्त हो सकती हैं और आपको यह समय बहुत ही व्यापार में उन्नतिदायक समय रहेगा। इस समय में आपकी सेल्स में बेहतर जो है प्रदर्शन देखने को आपको मिलेगा। एकदम से आपका सेल्स का ग्राफ जो है वो बहुत ऊंचा चला जाएगा। मित्रों, जॉब में भी आपको प्रमोशन के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय जो कि 70 दिन का जो समय है, इस समय में आपको बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और इस समय आपको अगर कोई आप सरकारी परीक्षा में अपियर हो रहे हैं तो आपको सफलता के साथ सरकारी नौकरी के भी प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपको इस समय सिर्फ सावधानी के रूप में यही एक ध्यान रखना है कि किसी से भी आपको बहस से बचना है, वाद विवाद से आपको बचना है, आपको क्रोध से आपको बचना है। इस समय आप जितना समय शांतिपूर्वक ढंग से निकालेंगे उतना आपके लिए यह खुशियों का आगे बनते चले जाएंगे। खुशियों का समय आपको व्यतीत होता चला जाएगा। कार्य के प्रति आप ध्यान दें, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। धैर्य, लगन और जुनून के साथ में आप अपने कार्यों को पूरे करते चले जाएं। मित्रों, इन 70 दिनों के पीरियड में अगर मेरे कोई अविवाहित जातक हैं और वो विवाह की तैयारी में, विवाह के लिए जो है प्रयासरत हैं, तो आपको इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए ये जो समय है, इन 70 दिनों के पीरियड में 22 जून से और 31 अगस्त तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आप प्रतिदिन अगर गाय को चारा खिलाते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपको इस समय में गणेश जी को पूजा अर्चना करनी है। गणेश जी की जो है आप प्रति बुधवार को पूजा करके उनको दुर्वा अर्पण करें और मोदक का जो है भोग लगाएं तो आपके जीवन में आपको खुशियां मिलेंगी। मित्रों, इस समय आप गरीबों को हरे मूंग का दान करें। साबुत मूंग आपको लेकर उनका दान करना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आपको जीवन में बना रहेगा। मित्रों, आपके लिए यह समय शुभ रहे, आपके लिए यह समय खुशियों से भरा रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।